नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ वीरांगना झलकारी बाई का व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर अपने व्याख्यान के साथ में। सुनिएगा। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। इस अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया था और भारतीयों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक शोषण किया और इसी शोषण के विरुद्ध में भारतीय नागरिकों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। उपर्युक्त शोषण के विरोध में जब बैरकपुर के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया और उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, तब पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रतिकार आरंभ हो गया था। झांसी राज्य भी इससे अछूता नहीं रहा था। इसका मुख्य कारण था कि महारानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव नेवलकर की मृत्यु 21 नवंबर 1853 ईस्वी को हो चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी के जब्ती के सिद्धांत के फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार का महारानी लक्ष्मीबाई के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया था। महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी शासन की नीति से चिर परिचित थी, अतः प्रारंभ से ही उन्होंने अपने पति राजा गंगाधर राव के समय से ही महिलाओं की भी सेना निर्मित कर ली थी। महिला सेना की टुकड़ियों की नायक महिलाएं थीं, जिनके नाम थे सुंदर, मुंदर, जूही, काशी, झलकारी बाई, कोरिन आदि। 23 मार्च 1858 ईस्वी को ह्यू रोज ने झांसी राज्य पर आक्रमण किया। तब रानी ने स्वयं नेतृत्व संभाला और उनकी जो महिला सेना की सेना नायक थी, उन लोगों ने सभी द्वार झांसी के संभाले थे। इसके बाद हम बताना चाहेंगे आप सभी को कि वीरांगना झलकारी बाई का व्यक्तित्व एवं कृतित्व किस प्रकार का था और उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। वीरांगना झलकारी बाई के बारे में ये कहा जाता है कि वे महारानी लक्ष्मीबाई के जैसी ही लगती थी। सिर्फ फर्क इतना था कि महारानी लक्ष्मीबाई गौरवर्ण की थी और ये सांवली थी। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को भोजला ग्राम में हुआ था, जो कि झांसी से 101 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके पिता का नाम था सदोबा या सिद्धू और ये सिपाही थे। इनकी माता का नाम यमुनाबाई था। बचपन का मूल नाम इनका गंगाबाई था और ये कोरी वंश से थी। झलकारी नाम कैसे हुआ इनका, इसके बारे में एक हमें उदाहरण प्राप्त होता है। दुर्गा सेना की कमांडर थी ये और महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई परेड की सलामी ले रहे थे। तभी रानी ने पूछा, राजा से कहा कि देखिए इस लड़की को आपने देखा क्या? तो राजा ने कहा एक झलक देखा था। रानी ने प्यार से तभी से इसको एक झलक शब्द के अनुसार ही झलकारी कहना आरंभ कर दिया था। तो इस तरह से ये जो गंगाबाई थी, इसका नाम झलकारी बाई हो गया। परंतु इनके जो घर के सदस्य थे, वे सभी इन्हें गंगाबाई ही कहकर पुकारा करते थे। रानी की ये हमशक्ल थी और इसी कारण से जब सबसे पहली बार
1850 ईस्वी के समय में नवरात्र गुड़ी पड़वा का त्यौहार था। हल्दी कुंकू रानी ने मनाई थी और इस त्यौहार के तहत उन्होंने अपने सभी सैनिकों को सपत्नी आने का निमंत्रण दिया था और इसी प्रकार से इनके पति भी इन्हें लेकर के, गंगाबाई को लेकर के दरबार में गए थे और तब रानी ने इन्हें सबसे पहली बार देखा था। बस फर्क इतना था कि रानी गौरवर्ण की थी और ये सांवली थी। झलकारी बाई की बचपन की वीर गाथाएं हम अवश्य ही आप सभी को बताना चाहेंगे। एक बहुत ही प्रमुख गाथा है कि मुखिया के घर में चोरी हुई और मुखिया की मार पिटाई चोरों ने लगाई और उनका सामान बांध करके वे सभी ले जाने वाले थे। तभी आस पड़ोस के लोग जाग गए, आवाजें चीखें सुन करके, और झलकारी भाई भी उस समय जाग गई थी। उन्होंने जब ये सुना, चीखें सुनी, तो वो डंडा लेकर के अपने मुखिया के द्वार पर जा कर के खड़ी हो गई और जैसे ही चोर पूरा सामान लेकर के निकले तो उन्होंने चोरों के उस डंडे से मार लगानी शुरू कर दी और चोर डर करके उन डंडों की मार से सामान छोड़ करके भाग गए। ऐसी वीर थी झलकारी बाई। इसके बाद एक और बचपन की गाथा हम सुनाना चाहेंगे आपको। एक बार ये मेला देखने अपनी सहेलियों के साथ में गई थी और जब ये मेला देख करके लौट रही थी तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने इन्हें घेर लिया और इनसे कहा कि अपने गहने उतार करके वो उन लुटेरों को सौंप दें। सभी सखियां गहने उतार करके सौंपने लगी। तभी गले का एक कंठा पहना हुआ था, कठला नाम जिसे बोलते हैं, तो उस कठले को उतार नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में का लाभ उठाते हुए झलकारी बाई ने कहा कि आप हमें अपना चाकू दीजिए और हम इस चाकू से अपना कठला काट के आपको निकाल करके दे देंगे। इस बात को सुनकर के लुटेरे थे, उन्होंने वो चाकू अपना गंगाबाई या झलकारी बाई को दे दिया। उसने उस चाकू को लिया और उसी जिस लुटेरे ने से उन्होंने चाकू लिया था उसी के पेट में उसको घोंप दिया और इस तरह से उसको मार डाला। साथ में और भी जो लुटेरे थे वो डर गए, भयभीत हो गए और वो उन्हें उन लड़कियों के पास से सारा सामान छोड़ करके भाग गए। इस तरह से अपनी और अपनी सहेलियों की जान बचाई थी गंगाबाई या झलकारी बाई ने। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा कहा जाता है कि ये जब लगभग 10 वर्ष की थी और अपने घर से ये जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करती थी। लकड़ी काट करके ये लौट करके आ रही थी। लकड़ी का गट्ठा इनके सिर पर था और उसी में इनकी कुल्हाड़ी भी रखी हुई थी। तभी एक चीते ने इन्हें घेर लिया और उस चीते का पहले तो इन्होंने अपना रास्ता बदला, परंतु जिस रास्ते पर ये जाती थी उसी रास्ते पर चीता भी आ जाता था। अंत में इन्होंने अपनी पोटली को नीचे पटका और उसमें से कुल्हाड़ी निकाली और उस कुल्हाड़ी से तेज वार इन्होंने उस चीते के सिर पर किया। चीता उस बार से लहूलुहान हो गया, गिर पड़ा और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से धड़ाधड़ उसकी गर्दन पर वार किए और इस तरह से उस चीते को मार डाला और इस तरह से अपनी जान बचा करके अपनी लकड़ियां लेकर के अपने घर आई और उन्होंने पूरी बात अपने पिता को बताई। चूँकि इनकी माता बचपन में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो पिता के ऊपर ही इनकी पूरी जिम्मेदारी थी। पिता ने उनकी सारी बात सुनी और घबरा गए वो, लेकिन उसके बाद इन्हें इनके गांव वालों ने इनकी वीरता के कारण सम्मानित भी किया था। विवाह के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि झांसी के नयापुरा नामक जो स्थान था वहाँ के पूरन लाल नामक जो एक सैनिक था और कुश्ती में भी ये पारंगत था। इनके पिता का नाम मूलचंद था। तो इन पूरन लाल के साथ में गंगाबाई या झलकारी बाई का विवाह किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित सेना तैयार करनी थी और उन्होंने 1850 ईस्वी में
दुर्गा अष्टमी के दिन दृढ़ संकल्प लिया, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सरकार के बारे में, उनकी नीयत के बारे में पूर्ण रूप से अच्छे से जानकारी प्राप्त थी। और इस कारण से रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी महिलाओं की सेना भी निर्मित की थी। उन्होंने नई तोपें मंगवाई थी, निर्मित करवाई थी, और उन तोपों का नाम महारानी लक्ष्मीबाई ने रखा था चमक, गर्जना, कड़क, बिजली, भैरव आदि। और इसी तरह से उन्होंने अपनी महिला सेनापति भी तैयार की थी, जिनमें से झलकारी बाई भी एक थी। झलकारी बाई को इन्होंने गांव से बुलवा लिया था और उन्हें अपनी सेविका के रूप में रख लिया था। इस तरह से झलकारी बाई महारानी लक्ष्मीबाई की एक योग्य सुपात्र सैनिक बन गई थी। 1857 की क्रांति के बारे में अब हम बात करेंगे। 1857 ईस्वी के समय में झलकारी बाई का योगदान क्या था? अंग्रेजी सरकार मालकम दामोदर को दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं कर रही थी। मार्च 1854 ईस्वी के समय इन्होंने दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं किया था। राजा गंगाधर राव की मृत्यु पूर्व में ही 21 नवंबर 1853 ईस्वी को हो चुकी थी। जब्ती के सिद्धांत के अनुसार रानी को 5000 पेंशन देकर के और किला छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया था। अतः रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इस तरह से अंग्रेजी सरकार और महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी थी, इनके बीच संघर्ष आरंभ हो गया था। अब मैं उस प्रमुख घटना के बारे में बताना चाहूँगी जब झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई को योगदान प्रदान किया था। ह्यू रोज का झांसी पर आक्रमण 23 मार्च 1858 के दिन ह्यू रोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया था। रानी ने इस आक्रमण के समय अपनी सेना का नेतृत्व संभाला था। ओरछा द्वार पर कर्नल सुंदरबाई युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी। दतिया द्वार पर मोतीबाई को अधिकार दिया गया था और वहां वे भी युद्ध करते हुए मारी गई। उन्नाव द्वार पर जूही और गुलाम गौस खां ने कार्य किया था और ये भी युद्ध में शहीद हुए। अब हम बात करेंगे झलकारी बाई की। तो झलकारी बाई की भी युद्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मार्च 1858 के समय में हल्दी कुंकू का त्योहार किया गया था और उस त्योहार के समय में रानी का उद्देश्य इस त्योहार को करने का मूल रूप से यह था कि वह झलकारी बाई को अपने दरबार में बुला रही थी, क्योंकि जानती थी कि झलकारी बाई महावीर है और वह उन्हें अपना अच्छे से अच्छा सहयोग प्रदान करेंगी। झलकारी बाई को बुलाया गया और उन्होंने युद्ध की योजना निर्मित की। इस युद्ध की योजना में रानी ने झलकारी बाई से कहा कि तुम नयापुरा में जाकर के कुछ कक्ष बनवाकर साधुओं को वहां पर रखो, क्योंकि ये साधु भी युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई को योगदान प्रदान कर रहे थे। और ये ग्वालियर के भी साधु थे जो कि गंगा दास की साला के थे। शिव मंदिर निर्मित करवाया उन्होंने और 30 मार्च 1858 का दिन, जिस समय पीर की पहाड़ी पर तोपें ह्यू रोज ने चढ़ा ली थी और ह्यू रोज ने सुबह से ही भयंकर गोलाबारी की। झलकारी और पूरनलाल, जो कि उनके पति थे, इन दोनों ने मिलकर के उन्नाव फाटक पर अंग्रेजी शासन अर्थात कि ह्यू रोज की सेना का डटकर मुकाबला किया। इसके बाद 2 अप्रैल को प्रातः अंग्रेजी सेना और रानी की सेना के मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो गया था। इस बार अंग्रेजी सेना को
कुछ पीछे हटना पड़ा। इसमें झलकारी बाई और उनके पति पूरन का सहयोग महत्वपूर्ण रहा था। इसके बाद 4 अप्रैल की घटना है। झलकारी बाई जानती थी कि अब हम किले में रहेंगे तो हम लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ह्यूरोज ने अपनी सेनाएं किले में प्रवेश करवा दी थी। झलकारी बाई ने रानी जैसी पोशाक पहनी और भांडेर गेट से कालपी की ओर रानी को निकलने के लिए उन्होंने यह योजना बनाई कि मैं आपकी पोशाक पहन करके और आपका मुकुट धारण करके मैं अंग्रेजों को उलझा करके रखूंगी युद्ध में, और उतने ही बीच में आप भांडेर गेट से सेना के साथ में निकल जाना। इसी योजना के अनुसार झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई की ड्रेस पहनी, उसी तरह की पोशाक पहनी और मुकुट धारण किया, और रानी के भेष में वह तलवार चलाती हुई अंग्रेजों के बीच में पहुंच गई। उस समय सुबह के 4 बजे थे और अचानक जब अंग्रेजों की ओर ये बढ़ रही थी तो अंग्रेजी सेना कुछ समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने देखा कि ये कौन है। हल्का उजेला होने आरंभ हो गया था। उन्हें लगा कि ये महारानी लक्ष्मीबाई है और उन्होंने युद्ध आरंभ कर दिया। झलकारी बाई ने भी कहा, मैं झांसी की रानी हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आकर के मुझसे युद्ध करो। इस तरह से ह्यूरोज और उसकी सेना, अंग्रेजी सेना, झलकारी बाई से युद्ध में उलझ गई और उतने समय का ही लाभ उठाते हुए महारानी लक्ष्मीबाई भांडेर गेट से निकल गई। कालपी की ओर वो निकल गई थी और इस तरह से वे अपनी योजना में सफल रही। ह्यूरोज को जब ये मालूम पड़ा कि ये महारानी लक्ष्मीबाई नहीं है, कोई अन्य है, झलकारी बाई है, तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया और इस तरह से कुछ समय तक बंदी बना करके रखा था और बाद में फिर इन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें तो महारानी लक्ष्मीबाई को बंदी बनाना था, न कि झलकारी बाई को। इस तरह से झलकारी बाई ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और वह अंग्रेजी सेना के बीच में चली गई। इस समय हो सकता था कि अंग्रेज उन्हें स्वर्ग से धार देते, परंतु उसने अपने जीवन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और इतनी वीर थी झलकारी बाई